हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं जेईई मेन 2026 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 15 Newton per meter is cut into two pieces. If the ratio of their length is 1/3, then the force constant of a smaller piece. Okay, तो देखो इसमें स्प्रिंग दिया हुआ है। ये मान लो एक पहले स्प्रिंग थी, इसको फिर दो, इसको कट करते हैं। ठीक है, इसको कट करते हैं। देखो इसको दो पीस में कट किया गया। मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था एंड इसका लेंथ एल था, तो फिर इसको कट किया गया के वन। स्प्रिंग कांस्टेंट अब के वन हो गया एंड लेंथ एल वन, एंड दिस वन इज स्प्रिंग कांस्टेंट के टू एंड लेंथ एल टू। ठीक है, इतना समझ में आया। और देखो कट जब किया जा रहा है तो लेंथ का जो रेशियो 1:3 है, मीन एल वन बाई एल टू का जो रेशियो है वो 1/3 है। ये क्लियर हुआ? तो ठीक है, यहां से एल वन एल टू निकाल लेते हैं। देखो एल वन प्लस एल टू इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल जो स्प्रिंग थी उसके लेंथ के तो इक्वल होगा एल वन। अब देखो एल टू की जगह रख सकते हो 3L1। 3L1 इज इक्वल टू एल, तो ये 4L1 आपका एल आ जाएगा। तो मींस यहां से क्या आया कि L1 आपका L/4 आया। अब देखो स्प्रिंग के केस में एक फॉर्मूला याद रखो, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। जो के एल है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू लेंथ, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। बस ये याद रखो कि ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो देखो मैं क्या करूंगा, के ओरिजिनल और ये लेंथ ओरिजिनल की, ये के ओरिजिनल का स्प्रिंग कांस्टेंट, एल उसकी लेंथ, एंड के वन ये वाली जो पहली स्प्रिंग कट की गई उसकी लेंथ L1 इज इक्वल टू दूसरी वाली स्प्रिंग कांस्टेंट K2 एंड L2, ये हमेशा इक्वल होगा। बस आपका क्वेश्चन खत्म है। देखो ओरिजिनल के, ओरिजिनल देखो के कितना दिया, ओरिजिनल जो पहले स्प्रिंग थी इसकी 15 दी गई है, 15 एंड L, तो L ही रहेगा। एंड के वन आपको निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्मॉलर पीस, तो ये के वन है। एंड दिस एल वन, यानी एल वन आपका L/4 है, ये स्मॉलर है। क्योंकि एल टू जो निकालोगे, एल टू जो होगा आपका, एल टू जो होगा आपका वो आपका 3L1 होगा, मींस 3L/4 होगा आपका L2। तो यहां से जब आप L1 की वैल्यू L/4 है, तो के वन यहां से निकालोगे तो के वन आपका आ जाएगा 60 Newton per meter। ये आपका आंसर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो आपका सी आंसर करेक्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।